नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। वहीं आपको बता दें, आज लक्ष्मीबाई नगर गणेश पूजा पार्क में श्री वागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर आगामी महाशिवरात्रि पर 251 सामूहिक कन्याओं का विवाह उत्सव हेतु देश की राजधानी दिल्ली में संत सम्मेलन एवं बागेश्वर धाम के सभी भक्तों और शिष्य परिवार मंडल को सादर आमंत्रण दर्शन आशीर्वाद देने पूज्य सरकार पधारे हैं। आज के आयोजन में हजारों की तादाद में बागेश्वर महाराज को देखने और सुनने के लिए यहाँ तमाम लोग जाते हैं।
हालेलुया। पालती मार के पैर में हाथ लगा एक
गढ़ा में बैठे लगा के आसन, सिंदूरी कर अंग, श्री गुरुदेव की कृपा मिले तो दर्शन दे बजरंग। बोलो बजरंग बली की जय। आकाश में तो झरझर गिरत अंग। ही धनी हो जाओ। अरे कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन अपने बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम के मंडल दिल्ली वालन की, जो शाम 5 बजे से बैठे मनी मन में हमें गाली बक रहे उनकी, और जो पर्चा के चक्कर में आ गए उनकी, और हमारी जय जो हम टाइम पे आ गए। हनुमान जी की बड़ी दया, बालाजी की बड़ी कृपा, श्री
प्रयागराज की पावन धरती से हम लंबी यात्रा करके बागेश्वर धाम का मंडल जो दिल्ली वाला है, अभी अनवरत हम प्रयागराज में रहे और लगातार कन्या विवाह के निमंत्रण यत्र तत्र सभी जगह बांट रहे। वहाँ सभी संतों को भी दिया। फिर हमारे दिल्ली के एक प्रिय श्री विवेक जी ने कहा कि गुरुजी दिल्ली आ जाओ। तो हमने कहा भैया खर्चा हमसे नहीं होता है। बोले गुरुजी हम पूरी व्यवस्था करवा दे। लाया हम आप सबसे मिलने के लिए और कन्या विवाह का निमंत्रण देने के लिए, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बचाने के लिए बात लेकर के आए हैं। आज की चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व में हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप लोग बहुत धैर्यवान हैं। दिल्ली हमारा घर है और यहाँ के प्रिय आत्मीय जन आप सब जिस निष्ठा और श्रद्धा के साथ बालाजी की भक्ति करते हैं, हम अपने गुरुजी के चरणों में और बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे कि आप लोगों को किसी की नजर ना लगे और हनुमान जी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सबकी श्रद्धा महान है। आप सब धन्य भागी हैं जो इस कलिकाल में श्री हनुमान जी की भक्ति कर रहे, क्योंकि चारों युग परताप है परिसिद्ध। एकमात्र श्री वीर बजरंग बली हनुमान जी हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है। ऐसे वीर बजरंग रुक ठटरी के भरे मूसर चंद ते आ जाते ही माइक पकड़ ली, प्रवचन ठोक देते। जब हमें प्रवचन करके बुलाओ है तो हमारी सुन लो। अब भाई हम मुगदर निकाल के ठटरी बार दे भी तुम्हारी। क्या बता रहे थे? हाँ, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में। दूसरी बात, हमको एक बात हिंदुओं को प्रण लेकर बैठना है। हम लोगों को आंदोलन नहीं करना, आंदोलित करना है। पूछो इसका मतलब क्या हुआ? पूछो। आंदोलन में केवल हो हल्ला होता है। आंदोलित मतलब होने का है कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू होने का गर्व हो और हिंदुत्व के प्रति स्वयं जग कर दूसरों को जगाने की क्षमता प्रकट कर लेना ही आंदोलित करना है। आंदोलन कुछ देर के लिए होता है और आंदोलित जब तक प्राण रहते तब तक किया जा सकता है। दूसरी बात समझो, हमें समस्याओं पे नहीं रोना है। ज्यादातर लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम बहुत हैरान हैं। पूछो बेटा क्या हैरान हो? बोले गुरुजी यही तो पता नहीं। कुछ लोगों को अपनी समस्या ही पता नहीं। अरे आधे से ज्यादा आदमी इसी बात से हैरान है कि किस बात से हैरान है। हम अपनी समस्या का पता लगा लें तो आधा समाधान तो समस्या का पूर्ण पता लग जाने से ही मिल जाएगा। पर हमें समस्या के पीछे नहीं भागना है, रोना नहीं है। मेरे पागलों, तुम भगवान के पास आकर या मंदिर में जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है। तुम समस्या के पास जाकर कहो मेरा हनुमान मेरे निकट है, मेरा परमात्मा मेरे पास है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। और याद रखना, आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रख सकता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया में क्रांति करने की क्षमता रखता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदलने की सामर्थ्यता रखता है। मेरे पागलों, हमें दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलना होगा। देश को बदलने के पहले प्रदेशों को बदलना होगा।
प्रदेशों को बदलने के पहले जिलों को बदलना होगा, जिलों को बदलने से पहले गांव को बदलना होगा, गांवों को बदलने से पहले समाज को बदलना होगा, समाजों को बदलने से पहले परिवार को बदलना होगा, और परिवार को बदलने से पहले घर को बदलना होगा, और घर को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। आप कटिबद्ध होंगे, प्रणबद्ध होंगे तो दुनिया कटिबद्ध होगी, प्रणबद्ध होगी। आप अगर संकल्पवान बनेंगे तो दुनिया संकल्पवान बनेगी। मेरे पागलों, तुम्हारी आंखों पर जैसा चश्मा होगा, दुनिया का नजारा भी तुम्हारा वैसा ही होगा। पूरा खेल चश्मा का है। और चश्मा यूं समझो, पैर में तुम्हारे घाव हो गया और डॉक्टर कह दे कि कटना है, तुम रो पड़ोगे कि बड़े हैरान है, कट रहे हैं, बड़ी मुसीबत आ गई, भगवान भी बहुत बेकार है। लेकिन कोई कह दे कि नहीं नहीं नहीं, पांव कटने से प्राण बच जाएंगे, तो तुरंत तुम्हारी सोच बदल जाती। भगवान की बड़ी कृपा है, पांव कटने में काम चल रहा है। एक मिनट में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो दृष्टि अगर तुम्हारी बदल गई, आंखों से देखने का तरीका बदल गया, तो तुम आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान स्वयं खोज पाओगे। हमसे लोग पूछते, पत्रकार पूछते कि तुम चाहते क्या हो भारत में? मेरे पागलों और दिल्ली वालों, कान खोलकर सुनो, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम भारत के लोगों को गुरु बनाना चाहते हैं। भारत के लोग गुरु बनेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। तुम कब तक गुरुओं के पीछे भागोगे? कब तक तुम हमारे पीछे भागोगे? कब तक तुम बाबाओं के पीछे भागोगे? मेरे भारत के लोगों और दिल्ली के पागलों, एक बात तुम्हें आज प्रण लेनी है, नजर बदलो, नजारे बदलेंगी, और सोच बदलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सितारे बदलेंगे। अब पूरा खेल किसका है? आंखों का। पूछो पूछो किसका है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो। क्या तुम व्रत में बैठे का? किसका खेल है पूरा? आंखों का। पूछो कैसे? हमारे गांव में, अब हमारे गांव में क्या, यही दिल्ली में हमारा एक चेला था। वो एक घोड़ा खरीद के लाया, घोड़ा। और दिल्ली वाले तो महान होते ही। घोड़ा लेके आया, घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमने सुना है आप मंत्र जानते हो। हमने कहा तो क्या हुआ? बोले गुरुजी ऐसी कोई ताबीज बना दो कि हमारे घोड़े की बुद्धि सुधर जाए। हम कहा कौन सी ताबीज? बोले उसको आदत है हरी घास खाने की, जून का महीना है, हरी घास मिलती नहीं, आप कोई कृपा करो। हमने कहा भैया हम इंसानों की तो ताबीज बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बना पाते, गधों और घोड़ों की नहीं बना पाते। उसने कहा गुरुजी पर कोई उपाय? हमने कहा सच बताएं, उसको ताबीज की जरूरत नहीं है, तुम एक उपाय करो। बोले क्या? हमने कहा एक दुकान पर जाओ, दुकान पर जाकर के घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, चश्मा का लेंस हरा कर दो, हो सकता समाधान हो जाए। आदमी गया दुकान, एक चश्मा बनवाया, चश्मा का लेंस हरे कलर का रखा, लेकर के आया, पहले सूखी घास डाली, घोड़े ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। आदमी का फिर दिमाग खराब हो गया। उसने जैसे ही चश्मा बांधा, तुरंत घोड़ा को सूखी घास हरी नजर आने लगी, बढ़िया मन मन करके खाने लगा। आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी मिठाई लो। हमने कहा ये हमारे लिए क्यों? बोले आपकी कृपा से हमारे घोड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने हाथ जोड़ के कहा भैया ये हमने समस्या का समाधान नहीं किया, ये समाधान तो चश्मा ने किया। उसी प्रकार अगर हम लोग भी देखने की कला को बदलेंगे, देखने की दृष्टि को बदलेंगे, तो हमारी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अगली बात सुनो, समाधान क्या है समस्याओं का? हम लोग बाहर से बदलते हैं, तन बदलते हैं, तन की आयु बदलती है, कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन नहीं बदलता। मन वही पुराना, विचार वही पुराने घिसे पिटे, वही थोते। और हम लोगों का मन इतना खतरनाक है, 2 मिनट में श्रद्धा उत्पन्न होती है और 2 मिनट में ही गाली बकने लगती। 2 मिनट में आरती कीजिए हनुमान लला की और 2 ही मिनट में कह देते भगवान भगवान है ही नहीं। हम 2 मिनट में बदल जाते। थोड़ा सा कोई बढ़िया हो जाए, आ
भगवान की बड़ी कृपा है। और थोड़ा सा ही तुम्हारे मन का नो है, भगवान तो उल्लू पना की बातें, ठटरी के भरे। इसीलिए तुम हैरान हो, क्योंकि तुम बदल रहे हो, दर पे दर, पल पे पल, छिन पे छिन बदल रहे हो, इसलिए तुम परेशान हो। तुम दुनिया को बदलना चाह रहे, मेरे पागलो, दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलो, मन को बदलो। आप बदलोगे, दुनिया अपने आप बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो या तो दुनिया तुमसे दूर हो जाएगी या तुम्हारे साथ हो जाएगी। पर तुम्हें खुद को बदलना होगा। कोई अगर तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें गालियां नहीं बकनी है, कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें सेम टू यू बोलना है। क्या बोलना है? जोर से बोलो। एक जने हमारे पास आए, दिल्ली वाले, बोले गुरुजी हमारे घर में बहुत गालीबाज लोग हैं। हम कहा तालीबाज सुने थे, गालीबाज पहली बार सुन रहे। अरे बोले नहीं, हमारे घर में बहुत ज्यादा गालियां बकते हैं, आप चलो जरा। हम गए, सच में उनके यहाँ गाली देते थे। एक सज्जन खूब गाली देते थे, उन्होंने हमको भी दी। बोले देखा गुरुजी, हमने कहा था ये सबको गालियां देते हैं। हमने उनसे कहा इनको बकने दो, दरअसल ये रिश्ते में हमारे साले साहब लगते हैं। तो बड़े हंसे वो, बोले आप ऐसा क्यों कह रहे? हम कहा भैया और कर भी क्या सकते, वो गाली बक रहा है तो हम भी गाली बक के अपना मुंह थोड़ी खराब कर सकते हैं। अब कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? कुत्ता काट ले तो क्या करोगे? इंजेक्शन लगवाओ, घर पे लेट जाओ। अब तुम रजनीकांत तो होनी के मच्छर से सॉरी बोलवाओगे। भाई कुत्ता काट ले तो तुम क्या करोगे? कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन लगवा के घर पे लेट जाओ, यही एक उपाय है। उसी प्रकार दुनिया तुमको भला बुरा कहे, तुम्हारे घर में कोई तुमको भला बुरा कहे, तुम्हारे परिवार में एक आदमी गर्म मिजाज का है, तुम नरम मिजाज के हो जाओ। कोई तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा करके तुम उसका सम्मान करते रहो। फिर तुम प्रश्न करोगे कितने दिन तक? जब तक जियो तब तक। एक दिन वैसा आएगा वो खुद सुधर करके तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। लेकिन हम बदलते ही नहीं, हम वैसे के वैसे ही जी रहे और अपेक्षाएं पूरी दुनिया की कर रहे। इसलिए मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। मंदिरों के बदलने से या गुरुओं के बदलने से कृपा नहीं होगी। जब तक तुम अपने मन को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई नया चमत्कार नहीं होगा। इसलिए दिल्ली वालों, हम आज की रात संत सम्मेलन के इस उत्सव में उद्बोधन के लिए जो हम आए हैं, जो हम अपना आमंत्रण लेकर आए हैं, पर एक राज की बात तुम्हें देकर जाना चाहते हैं। दुनिया बदलने के पहले हमें किसको बदलना है? जोर से बोल। संसार बदल जाए पर खुद को, तुम्हारा नियम तोड़ने के लिए पूरी दुनिया पीछे लग जाए पर तुमको अपना नियम नहीं तोड़ना है। दुनिया बदलने से पहले किसको बदलना है? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अमेरिका में एक लड़का हुआ, पर आगे की हम बात बताएंगे। अमेरिका में एक लड़का हुआ, मां मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। वहां तो ऐसा होता ही रहता है। तो दूसरी शादी कर ली, खूब पीटा जाए लड़के को, साधारण सा बालक, गरीबी में पला बड़ा। लेकिन उसने मन बदल लिया कि मैं इस देश के लिए कुछ करके रहूंगा। पढ़ाई करता, मजदूरी करता, चुनाव लड़ता, कई बार चुनाव हार जाता, और एक दिन ऐसा आता कि वो चुनाव जीतता भी और अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता। नाम अब्राहम लिंकन हो जाता है। साधारण से गरीबी में पड़ा हुआ बालक जब अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति हो सकता, नरेंद्र नाम का बालक स्वामी विवेकानंद हो सकता है, राजघराने में पली बड़ी लड़की मीरा बन सकती है, सूरदास को दिखाई दे सकता भगवान के वस्त्र, तुलसीदास को राम मिल सकते हैं। भैया हमको, हमारे जैसे नालायक को बोलने की सामर्थ्यता मिल सकती है। अगर तुम भी हनुमान जी के चरण पकड़ लो तो हम तुम सबसे कहते हैं हाथ जोड़कर, तुम्हारे लिए भी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो सब संभव करवा देंगे। और देवता
चित्त न धरई पर हनुमत सेई सर्व सुख करई। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो सब सुख दे देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी सब सुख नहीं देते। दूसरा सुनो, हनुमान जी सुख क्या क्या देते? राम सुख भी देते और राज सुख भी देते। राम जी से भी मिलवाते और राजा भी बनाते। विभीषण को तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय, देखो राजा भी बना दिया। विभीषण जी कान में बोले राजा तो बना दिया, ऐसा ना हो कि 5 साल में कुर्सी खिसक जाए। और नेताओं की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें और कोई टेंशन नहीं होती, एक ही टेंशन होती है कम कुर्सी ना खिसक जाए। आओ आओ, जितने भी नेता मिलेंगे उनकी एक ही टेंशन, अधिकारी की और कोई टेंशन नहीं, एक ही टेंशन है डिमोशन ना हो जाए। हाँ, गुरुओं की भी अलग टेंशन चल रही। गुरुओं की ये टेंशन है चेला दूसरे गुरु है ना पकड़ लेंगे। आओ आओ, गुरुओं में भी भयंकर कंपटीशन चलता है। गुरुओं की अलग दिमाग रहा। हमसे एक जने बोले आप कई बार कई चेलों को लिपटा ही नहीं देते। हम कहा हम इसलिए नहीं देते, हमें करना ही क्या है, जय बजरंग बली की है। हम तो पागल आगल आदमी, आओ तो वेलकम, ना आओ सो भीड़ कम। जय बजरंग बली की। हम अपनी माला लेके भजन करेंगे। आओ घटे रामदास को, बड़े रामदास को गांठी बंधन बे करें, जिनके राम ना होए। तो हनुमान जी राम सुख भी देते, राज सुख भी देते। तीसरी बात, तीसरा सुख सुनो। आहा, तीसरी बात सुनो, हनुमान जी इतना ही नहीं करते। हमारे वीर बजरंगबली में एक और खासियत है, अगर दवा काम ना करे तो जो हनुमान जी की भक्ति करता, नासे रोग हरे सब पीरा और जपत। हनुमान जी रोग बाधा से भी मिटाते हैं, बचाते हैं। अब आजकल कुछ हिंदू हली उल्लाह वालों के पास जा रहे, पानी पी रहे। अरे पानी नहीं पेशाब है, ठटरी के बरे हरो। अपने भगवान कम है का? इतने 33 कोटि है, कम पड़े था हमें बताइए, एक आध हम एक्स्ट्रा बना देंगे। लेकिन हिंदुओं, तुम्हें कहूं जावे की फूफा लो जावे की जरूरत नहीं है। अपने बजरंगबली किसी से कम नहीं है। और तुम्होंने कम पड़े तो हमें बताइए। और जो कल तक कहते थे सनातन धर्म ऐसा वैसा, हम फिर कह रहे सनातन धर्म नहीं है दुनिया में कोई धर्म ऐसा। एक जने हमसे बोले वाह आपने देखा? उनका क्या? बोले प्रयागराज में बकबोट की जमीन निकल आई। अरे हमका उन्हें खबर कर दो, वो अब्बा की नहीं है बब्बा की है। तो बोले आप, एक जने हमें वही रास्ते में मिले, बोले आपको डर नहीं लगता? हमने कहा किसी के बाप के हमने बैल छुड़ा लिए क्या? हाँ, हम कट्टर हिंदू थे, हैं, जब तक जिएंगे रहेंगे। और सुनो, हम नहीं सुधरे ना सुधरने। और का तीसरी बात हनुमान जी की क्या है? आहा, नासे रोग। अब हम लोगों को विधर्मियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब चौथी हनुमान जी की कला सुनो। भूत पिशाच महावीर जब। हनुमान जी प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र मारण, मोहन वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, और तुम्हारी अंग्रेजी में कहें तो नेगेटिविटी। काऊ से भी हैरान हो भैया, कौनों पीर फकीर के पास जाने की आवश्यकता। अपने वीर बजरंगबली के चरण पकड़ लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 अकौआ आर्क के पत्तों में राम नाम लिख करके मंदिर में माला चढ़ा दो। जाओ, कैसो भूत पिशाच होगा, तुम्हारे घर पे होंगे भूत तो डंडा लेके आ जाएंगे राम जी के दूत। चलो हनुमान जी की अब पांचवी खासियत सुनो। आहा, हनुमान जी की पांचवी खासियत क्या है? संकट कटे। हाँ, संकटों से बचना है तो एक ही उपाय है, किसके चरण पकड़ो? संकट मोचन
हनुमान जी के अपने पास है संकट, और हनुमान जी का नाम क्या है? बाले समय रवि भक्ष लियो तब कीनहु लोक, ताहि सो त्रास भयो जग कोय। देवन आन करी विनती तब देवन आन, क्षण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। संकट, हाँ संकट मोचन। बोल वीर बजरंग बली की, बागेश्वर धाम की। ये हनुमान जी की पांचवी खासियत है, संकटों से बचने के लिए किसके चरण पकड़ो? बोलो 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 बोलो, किसके चरण पकड़ो? अब कुछ लोग कहने लगते हैं उन बालन लो चले जाओ। हमने कहा किन बालन? बोले ऊ बालन लो। हम कहा उससे क्या होगा? बोले उनके में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं। हम कहा एक काम करो, एक दो हमारे लो ले आओ। बाल में गो हम तनक जो ने मजा चका दे, चारण को प्रजामा गीलो ना हो जाए तो कहना। अरे अपने हनुमान जी किसी से कम। चलो ये तो बात हो गई, अगर तंत्र मंत्र से परेशान है तो किसके चरण पकड़ना है? अब छठवीं खासियत सुनो हनुमान जी की, वो भी बड़ी प्यारी है। अगर तुम बंधन में पड़ गए, कुछ लोग लुगाई के बंधन में हो जाते हैं। नहीं, अपनी वाली नहीं, दूसरी वाली। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। चलो आगे बढ़ो, चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग किसी स्त्री के बंधन में हो जाते, पुरुष के बंधन में हो जाते, कारागृह के बंधन में हो जाते, किसी बाबा जी के बंधन में हो जाते। मान लो अब तुम बंधन में फंस गए, कैसे निकलोगे? कोई उपाय है? पूछो क्या? देखो हम बिना प्रमाण की बातें नहीं करते। जो 7 बार पाठ कर छूट है, छूट है बंदी महासुख। जो भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा, किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ा हो, वो बंधन से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। और हनुमान जी की बात को प्रमाणित करके तुलसीदास जी कहते हैं, छूटा है बंदी महासुख। बोले सुख नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? ये महासुख क्या है? सुख के बाप का नाम है महासुख। अब पूछो ये क्या है? पूछो। दुख की निवृत्ति को सुख कहते, जैसे पांव में कांटा लग जाए निकल जाए, ये सुख है। और महासुख क्या है? दुख आए ही ना, ये महासुख है। ये किसकी कृपा से होगा? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो माता हरो, किसकी कृपा से होगा? तो किसके चरण पकड़ो? अब कोई कहे नहीं नहीं महाराज जी, हम तो भक्ति करते हैं, हमको सिद्धि चाहिए, आपके जैसी सिद्धि चाहिए। अच्छा तुम्हें सिद्धि चाहिए? चलो हनुमान जी की तपस्या करो, साधना करो, आपको सिद्धियां भी मिलेंगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि असबर, कितनी सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रत, आकाम।